परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरुआत करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ी हुई है, एक जानी मानी समाज सेविका, परीक्षा प्रशिक्षित, योग गुरु, क्या क्या कहूँ, मल्टी टैलेंटेड हस्ती जिसे कहा जाए, ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिछले हफ्ते भी हमने आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया था। शुद्धि क्रिया के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई थी और लोगों को इतना पसंद आया कि आपके कमेंट्स जो आए, मतलब हमारा उत्साह वर्धन हुआ आप लोगों के कमेंट्स से, और इसीलिए हमने आज आपको वापस आमंत्रित किया है। जो बातें पिछले हफ्ते छूट गई थी उन्हें हम आज जानेंगे और हमारा जो पिछले हफ्ते भी जो आपने बताया था उसका रिवीजन भी हमें हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा तो काम पक्का हो जाएगा। कहने का मतलब है काम पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो शुद्धि क्रिया हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन हमें अभी मिलेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप हमारा आज का मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आपका स्वागत है। ओम अरहम। ओम अरहम। आकाश से विशाल और विराट, अध्यात्म जगत के सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। सभी आचार्य परंपराओं को मेरी भाव भरी वंदना, क्योंकि हम है बड़े भाग्यवान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है उन्होंने कितना ज्ञान, थोड़ा सा भी जीवन में उतारो तो हम बन सकते एक अच्छे इंसान। पर हमें तो उच्च ध्येय रखना चाहिए, हमें महान बनना है। तो गुरु का यह ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतारे, इस बारे में हमें चिंतन करना है। और आज का विशेष विषय है वो है शुद्धि क्रिया, जिसे षटकर्म कहते हैं। तो मेरे योग गुरु योगाचार्य विश्वासराव मंडलिक और गुरु माता पूर्णिमा ताई मंडलिक, इनको भी मैं भाव से वंदन करती हूँ, क्योंकि योगा का पूरा ज्ञान मैंने योग विद्याधाम नासिक से लगभग समझ लो 30 साल पहले, 25-30 साल पहले लिया हुआ है। और उसी पथ पे चलते 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 मेरे जीवन का कल्याण हो रहा है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मुझे मिला है। तो आइए, जैसे अभी आनंद भाई साहब ने कहा कि पिछले जो लेक्चर हुआ है उसका थोड़ा सा रिविजन भी करेंगे ताकि वो जीवन में अच्छा उतरेगा। तो मैं तो ये बात कहती हूँ कि हमें प्रयोग तो करने ही चाहिए और उसका अनुभव भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ कि हमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना सुनना चाहिए, कितना जानना चाहिए। इसके लिए मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। छोटी सी है, समय भी नहीं जाएगा, परंतु मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आप भी इतना भाव से इस कार्यक्रम में उतरेंगे। देखो आनंद जी भाई साहब इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि लोगों को बुलाना, उनके लिए
सारी तैयारी करना, फिर एक मीडिया तैयार रखना और फिर इतना सारा मैनेजमेंट करना, ये सब आपके लिए कर रहे हैं। परंतु ये केवल लेक्चर रहे और आप सुनते रहे और बोले आज का लेक्चर तो बहुत अच्छा था, परंतु अगर जीवन में नहीं उतरेगा तो उसका इतना फायदा नहीं होता है। तो हर एक कण कण, क्षण क्षण जो हम सुन रहे हैं वो अंदर जाएगा और प्रयोग करके देखेंगे तो क्या होगा, ये हमें जानना है। इसीलिए छोटी सी कहानी है। इसलिए ये छोटा सा बच्चा था, नदी के किनारे में, समझ लो सामान्य परिवार झोपड़पट्टी जैसे रहता था, और उस नदी पर ब्रह्म मुहूर्त पर एक योगी आते थे और ध्यान लगा के सुबह सुबह नदी के किनारे बैठ जाते थे। जैसे भी ध्यान होता था वो प्राणायाम भी करते थे, एक नाक बंद करते थे, श्वास लेना, नाड़ी शुद्धि वगैरह। परंतु दूर से उस लड़के को इतना ही दिखता था कि वो नाक बंद करते खोलते बंद करते वो नहीं पता चल रहा। उसके मन में आता है ये व्यक्ति रोज यहाँ आके आंखें बंद करके बैठता है, नाक बंद करता है, क्या करता होगा? उसको तो ये सब प्राणायाम, योगा, ध्यान नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो आ गया, वहां सामने बैठ गया और उनका पूरा ध्यान साधना और सब होने के बाद उसने आंखें खोली तो एक छोटा सा बच्चा तो बहुत बड़ा नहीं था, तो उसने कहा बेटा क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो बच्चा है ना, ऐसे देखता हुआ आश्चर्य से कहा आपको एक बात पूछनी है, बहुत दिन में मेरे मन में प्रश्न आ रहा है इसलिए आपको पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो बेटा। क्या आप रोज रोज सुबह आके यहाँ बैठते हैं, आंखें बंद करते हो और नाक भी बंद करते, क्या करते हो? अब उसने देखा इसको क्या बताऊं कि मैं ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। कभी कभी क्या होता है छोटे बच्चों के प्रश्नों को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे ही जवाब देते हैं। तो उस आदमी ने क्या कहा, कुछ नहीं, बस भगवान का दर्शन करने आता हूँ। तो लड़का बोलता है आंखें बंद करने से, नाक बंद करने से भगवान के दर्शन होते हैं? तो उसने ऐसे कहा हाँ, इसलिए तो रोज आता हूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात हो गई। वो योगी तो चला गया। वो लड़का तो सोचता रहा वो भगवान के दर्शन होते, मैं भी करूंगा भगवान के दर्शन। अब उसका दिमाग उसने कि वो मैं जीवन में उतारूंगा, वैसे ही दर्शन करूंगा जैसे ये योगी करता है। अब ये योगी क्या करता था, ध्यान प्राणायाम, और ये लड़के को चाहिए भगवान के दर्शन। दूसरे दिन योगी के पहले आके बैठ गया और आके क्या किया, दोनों नाक बंद। अब जानते नाक बंद होते तो क्या होते, उसका दम घुटने लगा, क्योंकि सांस नहीं लेने से हम ज्यादा देर तो रुक नहीं सकते, तो बच्चा था। और जैसे भी उसका नाक बंद होके दम घुटने लगा, ऊपर भगवान का आसन भी हिलने लगा। भगवान ने सोचा अरे ये छोटा सा बच्चा मेरे दर्शन के लिए मेरे कारण आंख बंद करके नाक बंद करके बैठा, अगर मैं नहीं गया तो इसकी तो जान चली जाएगी, फिर विश्वास और श्रद्धा का क्या होगा? भगवान घबरा गए और बहुत एक क्षण में आ जाते हैं। भगवान आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, नाक छोड़। वो बोलता है कौन कौन? अरे जिसके लिए नाक बांधे है वही मैं भगवान आया हूँ। ओ भगवान, ओ भगवान। बस लड़के को इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि वो ऐसा देखते ही रह गया। भगवान आ गए, ऐसे होते हैं भगवान। वो दर्शन करता रहा, देखता रहा। तो भगवान बोले बोल बोल क्या काम होता है? ब्रह्म मुहूर्त से हमारे बहुत काम रहते हैं बेटा, जल्दी बोल क्या काम है? कहा काम तो कुछ नहीं, तो फिर क्यों बुलाया? तो बोला आपके तो दर्शन करने थे। बोले दर्शन करने थे, पर बेटा जल्दी जल्दी कुछ मांगो। तो बोलता मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान। देखो इतना सा छोटा बच्चा भगवान को मांगने का भी नहीं सोच रहा था। पर भगवान ने कहा बेटा जब हम आते हैं तो हम कुछ दिए बिना वापस नहीं जा सकते, तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो सोचने लगा, फिर एकदम बोला भगवान दोगे ना आप, पक्का दोगे? बोले हाँ बेटा दे देंगे। तो बोला भगवान अगले समय मैं जब नाक दबाऊंगा ना तो आप जल्दी आ जाना ना, मेरा दम बहुत घुट जाता है। और भगवान को हंसी आ गया, तथास्तु बोलते चले गए। कितना इनोसेंट, कितना सुंदर प्रयोग, कितना श्रद्धा, कितनी विश्वास के साथ उसने ये सब किया। तो भाई और बहनों, आज जो भी आप सुनेंगे मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, जिस विश्वास से आपने
फीडबैक दिए और आपको अच्छा लगा और आपने मुझे वापस बुलाने के लिए जो भाई साहब के साथ मांग की, और भाई साहब ने भी उदार मन से मुझे एक और मौका दिया। मुझे भी आपके साथ मिलके अच्छा लगा। कोलकाता से मेरी एक बहन जो सूरत रहती है, उसका भी मुझे फोन आया था। सब लोगों को अच्छा लगा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय आप जानते हैं। आज का मेरा विषय है शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया के बारे में मैंने लास्ट टाइम जो बताया भाई साहब ने बोला है, वैसे एक बार शॉर्ट में उसका रिवीजन कर लेते 5 मिनट में, ज्यादा नहीं, क्योंकि नई बातें काफी बतानी है। तो ये जो शुद्धि क्रिया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, षट कर्म। और मैं आज क्यों आपको इस षट कर्म का महत्व बताते रहे, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र पुस्तक में लिखा है कि हमारे शरीर में इतने विजातीय द्रव्य होते हैं, इतने विजातीय द्रव्य होते हैं कि इन विजातीय द्रव्यों का जैसे जैसे शरीर में संचय होगा तो आप समझो सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। तो हमारे शरीर में जो गंदगी होती है, उस गंदगी से ही कफ होता है, सर्दी होती है, हमें साइनस के प्रॉब्लम होते हैं और कब्ज की प्रॉब्लम होती है। इतने विजातीय द्रव्य और गंदगी अंदर होती है। तो सारे बीमारियों का मूल है कि शरीर के अंदर की गंदगी। और ये गंदगी हम जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, कितना भी योगा करो, कितना भी प्रेक्षा ध्यान करो, हमारी जो बीमारियां वो है वो कब नहीं हो सकती। इसीलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए, यानी विजातीय संचय जो तत्व है उसका संचय ना हो, ये बीमारी न आए। जैसे मल का संचय हुआ, बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती, कब्ज की प्रॉब्लम रहती, और ये जैसे ही कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी उसमें उसका परिणाम हृदय पर भी होगा। इसके लिए मल शोधन जरूरी है। तो मैं आज आपको मल शोधन के बारे में बताने जाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो हमें बहुत सारा फायदा देने वाली है। एक है प्राण। हम नाक से श्वास लेते हैं। हम जानते हैं कि पूरा शरीर का जो मूल हमारा है वो श्वास। जैसे ही हम श्वास लेते हैं अंदर हमारा केवल ऑक्सीजन नहीं जाता, ये विषय भी बहुत सुंदर है, इसको भी समझना जरूरी है कि श्वास के साथ प्राण जाता है। और ये प्राण का शरीर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 प्रकार के प्राण हैं और इसमें एक प्राण है अपान। ये अपान प्राण होता है, ये नाभि से लेके गुदद्वार तक होता है। और ये हमारा अपान जो है, ये जब तक क्लीन साफ नहीं होगा, यानी मल शुद्धि नहीं होगी, तब तक बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए ये प्राण और अपान दोनों का भी बहुत गहरा संबंध है। नाभि से लेकर गुदद्वार तक अपान का स्थान होता है। नाभि से लेके गुदद्वार तक अपान का स्थान। और जितनी अपान की शुद्धि अच्छी होगी उतनी ही बीमारियां नहीं आएगी। अपान की अशुद्धि आ गई, बेचैनी आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, निषेधात्मक भाव आ जाएंगे। इसीलिए प्राण बहुत अच्छा होना चाहिए जो सबको शक्ति देता है। और ये प्राण हम कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो हमने षट क्रिया देखी और वो षट क्रिया हमने जानी है। मैं एक बार षट क्रिया के नाम आपको वापस रिपीट करके बताती हूँ। सबसे पहली धोती। सबसे पहले धोती है। धोती में मेन 3 प्रकार आते हैं, अंत धोती, दंत धोती और रुध धोती। ये 3 धोती के उप प्रकार है, वो सब मिलके 12 हो जाते हैं। सेकंड है वो है मूल शोधन। मूल शोधन है। और ये मूल शोधन 2 प्रकार के होते हैं। वो बस्ती होती है, और ये बस्ती जल बस्ती और शुष्क बस्ती होती है। तीसरी शुद्धि क्रिया है नेति, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जल नेति करके दिखाई। आज मैं शायद आपको रबर नेति भी करके दिखाऊंगी, लास्ट टाइम समय नहीं था। तो तीसरा प्रकार क्या हुआ? नेति। और चौथा प्रकार जिसकी ऑलरेडी आपकी क्लास हो चुकी है वो है त्राटक। और त्राटक में भी बिंदु त्राटक है, ज्योति त्राटक है, सूर्य त्राटक है। तो इस प्रकार वो है। और 5वीं जो क्रिया है वो है नवली। नवली में भी मध्य नवली है, दाहिने बाजू की नवली है, वाम साइड की नवली है। तो ये भी प्रकार है। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो सबको परिचित है वो है कपाल भाती। पर हम लोग कपाल भाती को
प्राणायाम समझते हैं। इसका कारण क्योंकि हमारा ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। तो ये जो हमारी कपालभाति है ये हमें रोज रोज करनी चाहिए। मैंने बोला ना कुछ क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं जो रोज करते हैं, करना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपको अग्निसार दिखाया, यानी श्वास छोड़ना और कुंभक में पेट को अंदर बाहर करना। तो बहुत सारे लोग कपालभाति भी जानते हैं, मैंने आपको अग्निसार बताया, इनके भी आज हम प्रयोग करेंगे। पर हमारे मूल विषय पे हम आके नई कुछ बातें जाननी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है श्वास। नाक से लेते हैं और फेफड़ों तक आता है। तो हमारा नख शिखांत यानी हमारे पैर के नख से लेके पूरे बॉडी के सिर तक, पैर से लेके सिर तक एक एक पार्ट बॉडी के है वो अंदर से शुद्ध होने चाहिए। ऊपर की शुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। जैसे महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं जर्म्स आएंगे, हमारे सारे वायरस आएंगे, हम डरते हैं बाहर से आ रहे हैं और इससे हम बीमार हो रहे हैं, तो हम उसको शुद्ध करते हैं। सब्जी धो धो के ले लो, धो धो के ले लो, अच्छी लानी है, ऑर्गेनिक लानी है, मतलब वो चीजें तो जरूरी है। परंतु अंदर की गंदगी, जैसे महाप्रज्ञ जी ने बताया, भाव भी शुद्ध नहीं है, वो वायरस क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे राग द्वेष मोह माया, ये भी तो वायरस हमारे अंदर है। पहले हम भाव की शुद्धि करें, मन की शुद्धि करें, तो शरीर की शुद्धि के साथ ये त्रिवेणी संगम होगा, तब जाके हम कहीं स्वस्थ और मस्त रहेंगे। स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है, पर श्वास भी तो सही नहीं है। तो इसीलिए हमारा नाक से लेके जो श्वास का पथ है, नासिका मार्ग है, तो नाक से लेके श्वास नलिका और श्वास नलिका से लेके फेफड़े, फेफड़ों में तो हमारे कितने छोटे छोटे वायु कोश है, और ये सब हमारे जागृत और शुद्ध होने चाहिए, और उनको हमें बहुत सारा ताकत देनी है। तो ये सब अंदर गंदगी होगी, तो गंदगी के साथ अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम तो होंगे ही। इसलिए सबसे पहले नासिका मार्ग साफ करना। कितने लोगों की कफ की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम और न जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स रहती है, पर लोग दवाई लेते हैं। बहुत सर्दी हो गई तो स्टीम ले लेंगे, विक्स डाल डाल के स्टीम ले लेंगे। तो हमें इसके लिए नेचुरोपैथी भी जानना जरूरी है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। तो हम अगर बाफ लेते हैं, नेचुरोपैथी में बताया गया है पत्ता गोभी को कट किस करना है। पत्ता गोभी को कट किस करना है, उबलते पानी में डालना है और उसकी स्टीम लेना है। ये नेचुरोपैथी है। ये पत्ता गोभी जितना काम करेगा, प्राकृतिक काम करेगा, उतना कोई भी चीज डालो, एक गोली भी मिलती है छोटी सी जो डाल के भी स्टीम लेते, वो सब नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हमें नेचुरोपैथी भी जानना जरूरी है। हो सके तो हम नेचुरोपैथी पे भी एक क्लास करेंगे इस तरह से बात करके। मेरे बहुत सारे योग विद्याधाम के सर ऐसे जो इसमें एक्सपर्ट है, मैडम है हमारे, तो हम सब लोग इन सबको भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आइए, पहला नाक को साफ करना, मैंने आपको जल नेति दिखाई है ना। चलो आज मैं आपको हो सके तो 2 मिनट में होता है ये, तो नाड़ी की शुद्धि का जो भी है रबर नेति होती है वो नाक में डालते हैं तो नाक बहुत साफ होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आज ये अगर जल्दी जाता है 1-2-5 मिनट में होता है तो मैं करके दिखाती हूँ, वरना हम अगले शुद्धि क्रिया पे जाएंगे। तो पहली शुद्धि क्रिया जल नेति। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पानी नाक में डाल के देखा, ये नाक में डालते हैं तो ऐसा अंदर जाता है और गर्दन थोड़ी तिरछी होते ही धार लग जाती है, दूसरे नाक से निकलती है। तो इससे क्या होता है ये हम जानेंगे। अभी कोशिश करती है, देखो ये नाक में रबर ऐसा सीधा सीधा जाता है और नाक में होल होता है, वो गले में निकलता है। तो देखिए मैं आपको प्रयोग करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये नाक से इस तरह जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इजी जाता है तो मैं करके दिखाती हूँ, रेगुलर नहीं करने से कभी कभी वो जाता नहीं है, परंतु कभी कभी सहज जाता भी है। उसको करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। अगर वो सीधा अंदर गया तो हमारे गले में से निकलेगा, और गले में से निकलेगा तो सीधा अंदर आ जाता है। तो अंदर जाता ही रहता है, कभी खांसी आएंगी पहली बार करोगे तो गले में, और ये ऐसे अंदर जा रहा है, देखिए मेरा जा रहा है, कोशिश कर रही हूँ 2 मिनट, 1-2 मिनट में जाता है तो ठीक है। इस तरह ये जाएगा, ये इस तरह अंदर आता है क्या देखना है। ऐसा
1 मिनट भी नहीं लगा है। ये जब घसेंगे आ, और निकालेंगे तो क्या हुआ, पूरी की पूरी नाक की जो देखो आप होल है, नाक का जो हमारा पूरा होल है, हमने देखा कि वो कितना साफ हो गया, कितना क्लीन हो गया, कितना अच्छा हो गया। तो ये जो गंदगी निकल गई तो मेरा श्वास तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये है हमारी नाक की शुद्धि क्रिया और ये सुंदर हो गया। तो आप सोचो कितना अच्छा प्राण जाएगा, तो हमें डरना नहीं है, भय नहीं लगना है, मन में कोई शंका नहीं लानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सारा अभ्यास करके, पहले तो अपने वो तो रबर थे नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया। और मैंने आनंद जी भाई जी के पास एक नेति का जो नया प्रोडक्ट आया है वो भी भेज दिया है, तो वो भी इजी हो सकता है। उसके बारे में मैं क्योंकि लाई नहीं हूँ, मैं तो नेचुरल करती हूँ, पर आप उसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये गंदगी निकल गई नाक की। अब दूसरी गंदगी कहाँ आती है? सेकंड, अन्न खाया, अन्न नलिका से नीचे 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 आमाशय तक आया, पर हम सात्विक आहार नहीं खाते, शुद्ध आहार नहीं होता है, तेल बहुत होता है। कभी कभी वाव, पिज्जा तो बहुत अच्छा लगता है, मैदा पेट में जाता है, तली हुई चीजें खाने से कुछ कुछ जो तेल, ये सारा अन्न नली में ऐसे चिपकता जाता है और आमाशय में आने के बाद भी सब पाचन नहीं जो होता है वो सारे हमारे जो आमाशय का साइड में चिपक जाता है, ये साइड में। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो सड़ भी जाता है। तो उससे क्या होता है, आप समझो इस बात को कि ये अंदर जब गंदगी निर्माण करेगा तो कभी कभी आप कहेंगे आज तो बहुत चितरा हो रहा है, आज तो बहुत उल्टी आ रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि अंदर की गंदगी प्राकृतिक नियमों के अनुसार बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर अगर उसको आप सही में वमन करोगे, कुंजल बोलते हैं, करोगे सही, इतना आनंद आएगा। वो जब साफ होगा, आप सोचो कि बर्तन में कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो आपको अच्छा लगेगा? जला हुआ बर्तन, गंदा बर्तन, पर आप उसको घसेंगे, निकलेगा नहीं, तो उसको तार से घसेंगे, तार वाले से, फिर कुछ लगा के और फिर चक चक करेगा तो आप बोले वाह अब तो मस्त साफ हो गया। तो वो एक बर्तन साफ होने से हमें खुशी मिलती है। तो हमारा पूरा आमाशय अंदर से अगर क्लीन होगा, साफ होगा, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो ये जो शुद्धि क्रिया होती है ये बहुत काम की है। जैसे नाक से आपने साफ किया, अंदर तक सफाई हो गई, तो क्या हो गया, कफ के दोष सब निकल गए, साइनस के प्रॉब्लम्स तो निकल जाएंगे, और इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे फिजिकल स्पिरिचुअल सारे बेनिफिट्स इससे होते हैं। ये नाक का पथ है ना, इसमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट अवरोध पैदा होते हैं और इसके कारण हमारी बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है। ये जो हम जलनेती और रबर नीति दो करोगे तो फायदा होगा। अब इतना तो आप नहीं कर सकते, पर मैंने लास्ट टाइम आपको क्या सिखाया है, वो प्रयोग हम जरूर करके दिखाएंगे। वो है जलद श्वसन, तीव्र श्वसन करना है, झटके से श्वास लेना है, झटके से छोड़ना है, उससे भी हमारी शुद्धि काफी होती है। फर्स्ट स्टेप वो है, ये हमें योग प्रवेश में पहले वर्ग में सिखाया जाता है, तीव्र श्वसन, जोर से लेना, झटके से लेना, झटके से सोचना। इसमें क्या होगा कि ये मार्ग में हमारे आंतरिक त्वचा का कार्य होगा। जैसे ही अंदर रबर जाएगा और हम घस लिया, ये घस कर पोंछ कर हम बर्तन साफ करते, तो पोंछ कर घस कर साफ किए तो कितना फायदा होगा, तो श्वसन की क्षमता बढ़ेगी, जुकाम नहीं होगा, रक्त की पूर्ति अंदर होगी, तो अंदर की सारी क्रिया स्पीडी काम करने लगेंगे और हम फ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद में मुख द्वार से लेके आमाशय का भाग, ये आंतों की सफाई है, ये अंदर के आंतों की सफाई करने हैं तो कितने सारे फायदे होंगे। देखो कुछ लोगों को एसिडिटी तो होती ही होती है, जिससे एसिडिटी कम होगी। किसी लोगों के मुंह से कभी कभी बदबू आती है, वो भी कम हो जाएगी। किसी को भूख नहीं लगती है, पाचन के प्रॉब्लम होते हैं, कब्ज रहती है, ये जो सारे है ना, क्यों होता है? क्योंकि हमारे आमाशय में गंदगी भरी है, हमारी अन्न नलिका है वो क्लीन नहीं है। तो ये जब हम क्लीन करेंगे तो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और ये सब निकल जाने से आम्ल पित्त युक्त सब
गंदगी निकलने से हम बहुत फ्रेश हो जाएंगे। और ये कुंजन और वमन करते बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। नमक का पानी करो, एक साथ बैठ के 1.5-2 लीटर पानी पियो और ये उंगली अंदर डालनी है और फटाफट पानी निकल जाता है। ये कुंजल करने के 2-3 प्रकार है। एक कुंजल होता है, वो कुंजल सुबह उठ के करते हैं, वो वमन सुबह उठ के करते हैं, तो उसको बोलते हैं वमन। और दूसरी जो क्रिया है वो है खाना खाने के बाद वो करते हैं, वो भी दूसरे, उसको व्याघ्र क्रिया बोलते हैं, व्याघ्र क्रिया। तो पहले वमन, दूसरा व्याघ्र क्रिया, और तीसरा भी एक है, उसको गच करने कहते हैं। वो क्या है कि ना मुंह से सब पानी निकल जाता है ऊपर से। तो इस तरह करेंगे तो पूरी अन्न नलिका भीतर से साफ स्वच्छ हो जाएगी, विषैले पदार्थ, हानिकर पदार्थ सब बाहर निकल जाएंगे और इससे हम बहुत आनंद पाएंगे, बहुत खुशी होगी। इतना फ्रेश लगता है, सही में मैंने इतना आनंद लिया है। और इसके बाद की जो क्रिया है मैंने बताया, 22 फुट का कपड़ा होता है, टोटल 4 उंगलियों इतना, 3-3.5 इंच का 22 फुट का कपड़ा है। और वो कपड़ा अगर हम बैठकर खाएंगे, धीरे धीरे खाते हैं, मुंह में से जाता है, अन्न नली से जाएगा। अब कपड़ा जाएगा तो पोंछ कर जाएगा, हर अन्न नली के कचरा भी साथ में लेके जाएगा। अमाशय में आएगा, फिर क्या होगा, अमाशय में आने के बाद हम पेट को हिलाएंगे, घुमाएंगे, पूरा नौली करेंगे, जैसा जितना पेट को, तो पूरा पोछा, अंदर से पोछा लगाएगा अमाशय को और सारी गंदगी निकालेगा। और धीरे धीरे वस्त्र को बाहर निकालेंगे तो चिपका गंदा वस्त्र बाहर निकलेगा और हमारा पेट साफ हो जाएगा, आमाशय क्लीन हो जाएगा। ये वस्त्र धोती में बहुत फायदा देती है। तो इस प्रकार की ये छोटी छोटी क्रिया है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखनी चाहिए। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, आनंद भाई साहब, आपको भी मैं कहती हूँ कि हम लोग इतनी सारी बातें सीख रहे हैं, कितना सारा प्रेक्षा ध्यान करते हैं, योगा करते हैं और हम प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं, परंतु शुद्धि क्रिया विषय इतना मतलब लोगों से अननोन क्यों है? इसका ज्ञान लोगों को कितना कम क्यों है? मुझे तो लगता है ये तो नींव है, हमारे सारे शरीर की नींव है, पाया है। ये अगर ठीक होगा तो बहुत सारी समस्याएं कम होगी। आयुर्वेद में भी हमने देखा है कि ये सारी शुद्धि क्रियाओं का उपाय दिया हुआ है। और आयुर्वेद का तो कहना है कि कफ का स्थान ही अमाशय होता है, कफ का स्थान ही अमाशय होता है, इसीलिए कफ पित्त संचित होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है, तो इनको निकालना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको भी जाने और हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ प्रयोग आपको बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो करके हम देख सकते हैं, और वो बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये सब में आपको मैंने बताया मंडलिक सर की जो किताब है वो है हठ योग की शुद्धि क्रियाएं, उसके आधार पर बता रही हूँ। तो उसमें एक चैप्टर आता है और वो है 7वां चैप्टर और उसका नाम है दंत धोती। शुद्धि क्रिया में जो एक एक प्रकार है उसमें है दंत धोती। अब हम लोग तो दांत तो घसते हैं और सबको दांत घसना है और साफ करना, ये तो सब जानते हैं। तो ये षट कर्म में जो अंतर धोती नामक शुद्धि क्रिया का प्रकार होता है, उसमें एक जो शुद्धि क्रिया है दूसरे नंबर की, वो है दंत धोती। तो मैंने आपको पहले बताया कि धोती में अनेक प्रकार आते हैं, पहली आती है अंतर धोती और ये है इसमें दंत धोती। अब ये दंत धोती का आप क्या समझते हैं? दांत शुद्ध करना? नहीं, केवल दांत नहीं होता है इसमें, दांत, जीभ, नाक और कान और एक कपाल। तो 4 चीजें, एक कपाल, 2 कान, 3 जीवा और दांत। तो ये 4 चीजें हमारी है वो साफ होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे दांत तो हम रोज घसते हैं, पर दांत घसते हैं वो तो बात ठीक है, परंतु हमें दांत किससे घसने चाहिए? देखो, पेस्ट से सभी घसते हैं, परंतु आयुर्वेद में दिया है बबूल का पेड़ और नीम का पेड़। देखो मेरे हाथ में एक आपको दिखा रही, वो नीम के पेड़ की लकड़ी है। नीम के पेड़ की लकड़ी लो, लाओ, नीम ले लो, नीम के पत्ते पानी में डालो नहाते टाइम, त्वचा की भी शुद्धि हो जाएगी। और इस 6-7 इंच का लंबा लकड़ी का काट लेना है और फिर दांत को दबाते 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 घसते जाइए, दबाते जाइए, दांत को बहुत फायदा होगा। इसमें से नीम का रस निकलेगा, उसको भी लेते जाइए।
तो हमारी शुद्ध क्रिया होती जाएगी। और इससे दांत घसोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। और दंत धोती केवल दांत नहीं है, तो ये दांत के मूल, ये मूल को घसना, और ऊपर की जो हमारी है ना मसूड़े, तो ये दांत मसूड़े इन सबकी शुद्धि होना जरूरी है। तो हम तो केवल दांत घसते, मसूड़ों की शुद्धि अच्छी नहीं होती है। और ये अगर हम इससे करोगे पेट के, कभी रोज मत करो, समझो 2-4 दिन में करो, या तो सुबह और शाम को हम दांत घसते हैं, शाम को भी घासना जरूरी है। तो एक टाइम इससे घासो, एक टाइम आप पेस्ट से घासो। आदत है, पेस्ट से घासना बुरी बात नहीं है, परंतु पेस्ट बनाते समय कुछ ना कुछ तो रसायन डालने ही पड़ते हैं। और इस रसायन से क्या होगा आप जानते हैं, थोड़े बहुत तो टूथपेस्ट में रसायन होते हैं, और इस रसायन से दांत के ऊपर जो एनामल नाम का होता है ना, ये सब निकल जाता है, एनामल निकल जाता है ऊपर का। और एनामल निकालने से क्या होगा कि ये दांत के मध्य में भी रिक्त स्थान होगा, ये दांत ढीले हो जाएंगे और जल्दी गिर जाएंगे। और जितना हम इससे करेंगे, दांत पक्के होएंगे, अच्छे होंगे, क्लीन, चकाचक आवाज आती है मेरे दांत को तो क्लीन, मतलब चक 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 आवाज आती है। तो इस प्रकार हमें दांत को साफ करते टाइम मूल का भी ध्यान रखना है, दंत मूल। और उसके आगे जीवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, और सही में मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी तब तक मैं भी नहीं जानती थी। जीवा साफ करना बहुत जरूरी है। टंग क्लीनर तो कुछ लोग जानते हैं, सभी तो नहीं करते। मुझे पता है कि लोग टंग क्लीनर बहुत कम करते, परंतु टंग क्लीनर बहुत रोज करना चाहिए। मैं करती हूँ, रोज गंदगी निकलती है जीभ से, इसका मतलब गंदगी तो आती है। तो टंग क्लीनर यूज करना बहुत आवश्यक है। और इसको हम क्या करेंगे, ग्रंथ में क्या बताया, मैं श्लोक नहीं बता रही क्योंकि श्लोक पढ़ने में, अर्थ लेने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं सीधा अर्थ बताती हूँ कि 3 उंगलियां हैं हमारी। देखो 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये 3 उंगलियां हमारी लेनी है और हमारे मुंह में डालनी है, और इसको घसते हुए जीभ के अंदर तक ले जाना है, मूल तक। इस तरह हमें जीभ को घसना है, रोज घस के उसको साफ करना है। और इसके आगे जाके ग्रंथ में बताया है, थोड़ा सा माखन, लोनी, मक्खन लो, और इस मक्खन को जीभा पे रखो और फिर उसको दोहन करो, इसको घसो। मक्खन से घसना बहुत उपयोगी होता है। इससे क्या होता है कि कहते हैं कि हमारी जीवा जो है वो इम्पोर्टेंट काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि खाना जो मुंह में जाता है, प्रथम दूध दांत, तो इसलिए दांत साफ होने चाहिए और फिर जीभ उसको घुमाती है। तो इसको जीवा को स्वास्थ्य मक्खन लगाकर अगर हम उंगलियों से सहायता दोहन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीभ की जो कार्यक्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। और आगे तीसरा प्रकार बताया, तो देखिए जीभ को मूल तक घसना है, मक्खन से करना है। सेकंड और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि जीभ को खींचना है, उसको बोलते हैं कि जीभ की लंबाई बढ़ती है। ग्रंथ में तो दिया है चिमटा, चिमटे से उसको खींचो, पर चिमटे से खींचने की जरूरत नहीं। देखो 3 उंगलियां है, आ, आ, देखो उंगलियों को जीभ से खींचना है, 3 उंगलियां रखी, आ, 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 तो ये जीभ का अग्रभाग को खींचा, मूल भाग को साफ किया। अब इन सब की स्वच्छता करने से इसमें जो घर्षण होता है, इस घर्षण से हमारा अंदर का रक्त प्रवाह अच्छा होगा, सारी पेशियों को मसाज मिलेंगी, तो वो अधिक कार्यक्षम होगी। तो इस प्रकार हमें जानना है कि दंत धोती में दांत साफ किए, फिर हमने किए, और उसके बाद मैंने बोला कर्ण, तो कान का सफाई हमारे में आती है। उंगलियां पूरी कान में डालनी है, पूरी पूरी जितने अंदर जाए उतनी डालनी है, और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट घुमाते जाइए। और इस तरह हमारे कान की सफाई भी बहुत जरूर होती है। ये क्या होता है, भीतर मैल जमता है, और ये खाली ऐसे नहीं करता, रोज अगर ऐसे करोगे तो इससे वो साफ होगा। इसके फलस्वरूप कान में प्रवेश करने वाली जो ध्वनि तरंग है, जो ज्ञान है, वो प्रभावी ढंग से अंदर जाएगा और सूक्ष्मतम अंतर ज्ञान से ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार हमें बहुत ये फायदे देगा। तो इसमें लिए ध्यान, सब में सावधानी तो करनी पड़ती है। उंगली अंदर डालने वाली है तो सारे नाखून में, नाखून होते हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए, नाखून काट के ही ये कान में डालने का प्रयोग और मुंह में डालने का प्रयोग करना चाहिए।
तो इसके बाद में आगे बताया है कि हमारा कपाल में होना चाहिए। कपाल शुद्धि के लिए क्या करते हैं? कपाल शुद्धि में वैसे तो हम कपालभाति करते हैं ना, उसमें जो कपाल है, ये कपाल गुहा बोलते हैं। इसमें कान, नाक, आंखें सब आती है। तो कपालभाति से ये सब पर अच्छी प्रयोग होता है और इससे हमारा भाती यानी भाल चमकता है। कपालभाति से ये भाल प्रदेश चमकता है। परंतु इसमें कपाल रंध्र बोला है। कपाल रंध्र क्या बोलते हैं कि अपना राइट हैंड लेना है और हमारे भ्रू मध्य पे, दोनों नाक के बीच में जो हमारा भ्रू मध्य है, वहां दाहिने हाथ का अंगूठा भाल रंध्र पर यहाँ मर्दन करना है। यह है कपाल रंध्र। ये कपाल रंध्र पर क्या है, एक्चुअली इसमें रंध्र है ही नहीं है, वो रंध्र होना जरूरी है। तो इसका आगे का प्रयोग ऐसा दिया है कि इस अंगूठे को अंदर तालू में डालना है और तालू में दम घुमाना है। हमें क्या करना है, भाल रंध्र का छिद्र होने चाहिए। वो तो यहाँ तो छिद्र नहीं है, परंतु ऊपर छिद्र हो जाए। ये सारी दीवारें ऊपर की, उसको दबाओ, घुमाओ। इसका मालिश करो। अब ये इतना सुंदर होता है, इतना फर्क पड़ता है इससे। इससे क्या होगा कि अंदर जो कफ भी है वो भी निकल जाएगा, नासिका मार्ग शुद्ध हो जाएगा, हमारी उत्सर्जन की क्रिया भी अच्छी हो जाएगी। कफ, पित्त, ये सब इस मार्ग से चिपक कर फंसते हैं, वो हम साफ करेंगे तो निकल जाएंगे। तो उत्सर्जन के कार्य में जो रुकावट आती है वो भी निकल जाती है। इसलिए ये सारी शुद्धि क्रिया बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं कितना भी बताऊंगी तो समय की मर्यादा तो होती है, इतना ज्यादा तो बता नहीं पाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करनी है। तो हम कपालभाति तो करेंगे, मेन लोग जानते नहीं वो है अग्निसार। तो अग्निसार का प्रयोग हमें अच्छी तरह से करना है। तो अग्निसार के लिए लास्ट टाइम किया था, एक बार आइए फिर वापस हम ये प्रयोग करके देखते। खड़े होना है, खड़े होके क्या करना है हमें, देखिए हमारा पेट का भाग है तो इसलिए मैंने आज ये देखो इस तरह हमें घुटने पे वजन देके ये उड़ियान बन बनता है। उड़ियान बन की ये पोजीशन होती है। तो अग्निसार दंड स्थिति में अच्छा होता है और पूरा वजन घुटने पे देना है। देखिए पूरा वजन घुटने पे, इसका मतलब पेट का भाग ढीला हो गया, इसको ढीला करके करना है। तो ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। और इसको बोलते हैं अग्नि। अग्नि मतलब यहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये पाचन के लिए बहुत उपयोग है। तो सभी दंड स्थिति में आए और ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं उड़ियान बन की पोजीशन। तो ये पूर्व तैयारी में उड़ियान बन बांधना है। पूरा वजन हाथ का घुटने पे आ गया, पेट ढीला हो गया। अब क्या करना है, श्वास लेना है, श्वास पूरा छोड़ देना है। जैसे श्वास छोड़ेंगे कुंभक की स्थिति आएगी। जितना देर कुंभक है उतनी देर पेट को अंदर बाहर इतना करो कि ये पेट पीछे हमारे लगना चाहिए। और इस ग्रंथ में लिखा है 100 बार लगना चाहिए। इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, पर कोशिश करना और गिनना कि एक कुंभक में मेरा कितना होता है। श्वास पूरा छोड़ रही हूँ मैं, देखना। और कुंभक कर रही हूँ, अग्निसार कर रही हूँ और गिनूंगी मैं, आप भी करना। मैं ये प्रयोग आपको करके दिखाया, ये है अग्निसार। ये भी बहुत पाचन के लिए अच्छा होता है, शुद्धि क्रिया में ये भी आता है। तो अग्निसार करना चाहिए हमें। तो पॉसिबल है वो कपालभाति तो रोज करनी चाहिए। और कपालभाति का मैंने आपको रूल बताया है कि 1 मिनट में 120 बार होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इतनी होती नहीं है, तो देखना है कि हमारी कितनी होती है, उसको काउंट करना है। और हमें 2, 3, 4 बार कपालभाति का प्रयोग करना चाहिए। और योग विद्याधाम के रिसर्च में मैंने ये भी पढ़ा है कि कपालभाति के करने के बाद अग्निसार करते तो उसके स्ट्रोक ज्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें ये सब करना है। और हमारे तो गुरु बहुत महान है, उन्होंने एक पुस्तकें तो बहुत लिखी हुई है। हमारे गुरुदेव की एक एक पुस्तकें पढ़ोगे तो इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा कि हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। मैंने आपको बात की मल शोधन की,
ये मल शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, अभी मल शोधन की ओर जाना है। ये मल शोधन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़े, एक तो देखिए मूल शोधन होता है, ये बहुत अनिवार्य और आवश्यक होता है। ये आंत्र का अंतिम भाग है, हमारे अंत्र का अंतिम भाग गुदद्वार होता है, वहां मूलाधार चक्र भी आता है। तो हमें क्या करना है, देखो वृक्ष होते उनकी जड़ तक जाते हैं, वैसे हम खाद पानी वहां से मिलता है ना। तो वैसे हमारा जो मल है वो हमारा नीचे होता है। मैंने आपको पहले बताया कि अपान वायु की शुद्धि, तो मूल शोधन, इसको मूल शोधन बोलते हैं। ये 12वां प्रकार है धोती में, और इसको गणेश क्रिया भी नाम है दूसरा। तो देखो जब तक मूल की यानी हमारा गुदद्वार है वहां की शुद्धि नहीं होती है, यानी वहां क्या होता है, मैंने आपको बोला कि वहां अपान वायु का स्थान है। ये अपान वायु का काम जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। इसीलिए हमें प्रयत्न करके मूल शोधन यानी मलाशय की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। 5 वायु होते हैं, ये भी जानना, और क्या क्या काम करते बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वायु है अपान। अपान वायु का स्थान आंत्र में होता है। ये बृहद अंत्र से मल आगे आगे निकालने का कार्य में सहायता करता है। अगर यदि अपान वायु ना हो तो कदाचित ये कार्य होना असंभव था। तो इस वायु का इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूर्णतः मल बाहर निकालने में ये बहुत काम आता है, और ये गुदद्वार के मार्ग से सब निकल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करने के लिए कहा है, ये बहुत छोटी सी चीजें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे अच्छा लगता है कि इसको आप जानो। हमारा मलाशय का जो भाग होता है अंदर से बहुत कड़क होता है, कभी कभी उसमें खून भी आता है, इसके कारण भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम टॉयलेट में जाते, टॉयलेट हो जाती है और हमारी जब हम साफ कर लेते हैं उसके बाद हमारे उंगलियों में, देखो हमारे उंगलियों में जिसका नख काटा है, ये मध्यमा उंगलियों को घी वो लगाना है, तेल लगाना है, तिल का तेल, और इसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं। ये बैठना है। अगर नीचे बैठकर आप टॉयलेट करते हैं तो उत्कट आसन में बैठते बोलते हैं, और आजकल तो अपन दूसरा यूज करते हैं कुर्सी जैसा, तो वहां बैठ के, तो हमारे मल भाग मतलब जहाँ से टॉयलेट आते गुदद्वार है, तो ये उंगली गुदद्वार के अंदर डाल के घुमाना है, गुदद्वार के अंदर डाल के उंगलियों को घुमाना है, ऊपर नीचे गोल घुमाओ। इससे क्या होगा कि गुदद्वार के भीतर के भाग में पूरी की पूरी मॉलिश हो जाएगी, और ये इतनी अच्छी मसाज होगी कि वहां के जो सारे अंगुलियों के ऊपर सॉरी वो मलाशय के वहां जितने गंदगी जमी निकली, आजकल इसके लिए एक रबर भी निकला है। वो लोगों को कुछ कुछ उंगली वहां नहीं डालूंगा ऐसे लोग बोलते हैं, तो उनके लिए एक रबर भी निकला है, परंतु मैं तो उंगली से ही करती हूँ, और आप रबर लगा के भी इसको कर सकते हैं। और इसके हल्दी की लकड़ी भी होती है, एक लकड़ी भी होती है, वो लकड़ी का भी प्रयोग मुनि पूरी करते थे। तो ये अंगुली इतनी करनी है और ये करनी है। इस क्रिया से क्या होगा आप इसको समझो। बस समय की मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ बार बार, समय बहुत कम है, इसलिए मैं इतने बताऊंगी कि हमने देखा मुखार्जन से लेके हम गुदद्वार तक आए, और मलाशय की पेशी को इस तरह उंगली घुमा के जो मसाज हो जाएगा तो उसका रक्त संचार बहुत अच्छा होगा, पेशियों की कार्यक्षमता अच्छी होगी, सारी पेशियां वहां की लचीली हो जाएगी। और गुरुद्वार का जो वर्तुलाकार पेशी होती है, वर्तुलाकार होती है वहां की पेशियां, गुदद्वार की पेशियां जो वर्तुलाकार पेशियां होती है, वो तेल मसाज करने से, तेल का मसाज करने से उसका रूखापन कम होता है। और ये रूखापन कम होने से क्या होता है कि हमारा मल विसर्जन में बहुत आसानी हो जाती है। कभी कभी लोग मल विसर्जन में पीड़ा भी अनुभव करते हैं, कड़ा कड़ा होने के कारण वो निकलता नहीं, और कभी कभी निकलते टाइम रक्तस्राव भी कुछ लोगों का होता है, परंतु ये तेल मालिश करने से, परंतु इसमें बहुत सारी सावधानियां, मतलब इसीलिए परफेक्ट गुरु के अंदर सीखना चाहिए, वहां कोई घाव ना हो, कोई चोट ना हो, 22 साल के रोगी का वगैरह नहीं हो, तो सब गुरु का मार्गदर्शन लेके हमें ये सब करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको आज थोड़ा सा शुद्धि क्रिया के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि हमारी मुख्य शुद्धि क्रिया है वो मैंने आपको बताया 6 शुद्धि क्रिया है। षट शुद्धि क्रिया, धोती, मूल शोधन, नेति, त्राटक, नौली, और छठी है कपाल भाती। अब ये हम रोज नहीं कर सकते, जो उसको छोड़ देना है, परंतु कपाल भाती रोज करना है, कपाल भाती, और उसके बाद में अग्निसार पता है वो रोज करना है,
और त्राटक आपने क्लास की है, त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत फायदे देता है। और हमारे अभी नेत्र चिकित्सा के भी क्लासेस चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आंखें बहुत यूज करते हैं, कहाँ कहाँ रोज दिन भर मोबाइल, बच्चे लोगों का तो कंप्यूटर, दिन भर कंप्यूटर पे ही काम, बच्चे लोगों को स्कूल का भी अभी, तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आंखों का, नेत्र का भी एक बहुत अच्छा क्लास चलता है हमारा, वो नेत्र शुद्धि भी जानना बहुत जरूरी है, ये भी रोज त्राटक कर सकते हैं। और नेति, जल नेति, वो रेगुलर रोज नहीं किए तो भी चलेगी, जैसे अपनी प्रॉब्लम हो उस हिसाब से 1 वीक में 2 वीक में, रेगुलर रोज नहीं करना चाहिए, दिया हुआ है। और बस्ती के प्रकार है, वो भी हम आयुर्वेद में पंचकर्म होते हैं, वहां जाते तो भी वो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य सब कराते। तो इस प्रकार ये सब हमें शुद्धि क्रिया को जानना है, शुद्धि क्रिया को करना है, मलाशय की शुद्धि करना है, वस्त्र धोती करना है, ये पूरा हेल्थ पैकेज जैसा है। ये शुद्धि क्रिया में भाव भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं अब थोड़ा सा भाव पे भी आती हूँ, क्योंकि हमारा रोज का जीवन होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अंदर गंदगी कैसी जाती है वो भी जानना अंदर है, तो भावों से भी जाती है, किसी पे जलसी की, द्वेष किया, राग किया, उससे भी हमारे अंदर गंदगी निर्माण होती है, और उसके परिणाम तो बहुत खराब होते हैं, हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज, ये सब लोगों के जो होते हैं प्रॉब्लम, वो इसी से होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अंतरात्मा शुद्ध करनी है, अंदर से शुद्धि होनी है। मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ना अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, मेरा तो सिंपल होता है, सीधे सीधे। अभी आपको भी एक बात बताऊंगी कि 23 तारीख को आपको पूर्णिमाताई मंडिक का लेक्चर है, वो मेरे गुरु माता है, आप जरूर उनका लेक्चर सुनना, बहुत सुंदर बताती है बातें। और हमारी गुरु माता इतनी सिंपल है, इतनी सीधी है। तो मैंने जीना सीखा है तो योग विद्या धाम से सीखा है, क्योंकि खाना भी वहां इतना सुंदर बनता था, पहली बार मैंने सात्विक आहार वहां खाया है। हमारे आहार में ही कितने विकार अंदर जा रहे, कितने विजातीय तत्व जा रहे, कितने विषाली पदार्थ जा रहे, तो हमें खाना भी तो जानना पड़ेगा। तो हमें आज प्रश्नोत्तरी भी करनी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हुए आपको ये बताऊंगी कि अंदर से भी साफ होना जरूरी है। इसलिए क्या करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है, अपने आप को देखना है, दूसरों की ओर देखने की टाइम जो है, सोचने का टाइम है, वो सब छोड़ दो और अपने आप को देखते जाइए। और अपने आप को देखने के लिए क्या करना है, देखो 2 लाइन में मैं बताती हूँ। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि रखना है। संत मिले सत्संग लाभ कर ज्ञान ध्यान में डूबना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है। टुकड़ा दास कहे यह बानी, रोज रोज अनुभवना है। तो इसका रोज अनुभव करना है, अंतर की शुद्धि कैसी करनी है, इसकी सारी बहुत सारी क्लासेस है और बहुत कुछ बताने जैसा है। समय की मर्यादा में इतना तो नहीं बच सकती, पर मन शुद्ध करना है तो भाव शुद्ध चाहिए, व्यवहार के दृष्टि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयोग महाप्रज्ञ जी ने बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कायोस्वर, उसको भी जानना है, वो अनेक समस्याओं से छुटकारा देने वाला है, क्योंकि इसमें ममत्व का विसर्जन सिखाया है। और सबसे मेरा मेरा जो तनाव है वो मेरेपन से आता है। जब हमारा ममत्व खत्म होगा तो हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। ये सारा तनाव हृदय के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, तो हृदय के लिए जो संजीवनी है, जो रामबाण उपाय है, वो है कायोस्वर। तो इस प्रकार हमें बीमारी और उसके लिए उपाय ये जानना बहुत जरूरी है। कायोस्वर करने से ऑक्सीजन की खपत है वो कम होती है, और हम क्या करते हैं, प्राकृतिक अल्पीकरण करते हैं, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो ये प्राण को सक्रिय करती है। आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राण और अपान इनका गहरा संबंध है। नाभि से लेके गुदद्वार तक अपान है, जितनी अपान की शुद्धि होगी उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार हमें, और प्राण का स्थान है नासाग्र में,
तो प्राण जो मूल प्राण धारा का एक महत्वपूर्ण स्थान हृदय भी है। तो ये सब क्लीन करने के लिए मंत्रों की भी बहुत आवश्यकता है। ये मंत्र तो इतने सुंदर है, मौका मिला तो कभी हम मंत्र पे एक क्लास करेंगे, मंत्र क्यों कैसे परिणाम करते। केवल एक छोटे छोटे मंत्र, बीज मंत्र होते हैं, राम, रीम, रूम, रैम, रो, रहा, ये छोटे छोटे मंत्र, इनको बोलते बीज मंत्र। और केवल राम 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 ऐसा उच्चारण, एक छोटा छोटा उच्चारण करने से कितने फायदे होते हैं। तो मंत्र को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये मंत्र का और हमारा बहुत गहरा संबंध है, मंत्रों के साथ हमारा इन सब का बहुत सारा गहरा संबंध है। मंत्रों का शरीर का और रंग का भी बहुत संबंध है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि रंग कौन से कहाँ काम करते हैं, तो ये रंग का भी प्रयोग हम करें। तो इस प्रकार मंत्र, रंग, ये सारे हमारे भीतर बहुत काम करते हैं। जैसे लम, एक मंत्र है लम, लम 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 लम, लयबद्ध उच्चार करने से हृदय रोग के समस्या के लिए ये महान औषध है। शरीर में 5 तत्व होते हैं, उसमें एक पृथ्वी तत्व है जो बीज मंत्र है लम। तो लम से उच्चारण करने से क्या होगा, लम से उच्चारण से पृथ्वी तत्व सक्रिय होगा, और पृथ्वी तत्व जब सक्रिय होगा तो ये अपान का स्थान है, ये अपान का स्थान है, शक्ति केंद्र का स्थान है। इसीलिए हमें ये सबको शक्तिशाली करना है। बहुत सारी बातें करने जैसी है, पर मुझे लगता है घड़ी आगे बढ़ रही है, तो मैं चाहूंगी कि पिछले टाइम भी बहुत समय हो गया, अब ज्यादा समय ना हो, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ रुकना है तो रोकते हैं, और कुछ प्रश्नोत्तरी लेनी है तो हम उस पर बात करते हैं। तो आप मैं आनंद भाई जी को बहुत बहुत तहे दिल से, ये जो महाप्रज्ञ परीक्षा केंद्र के सारे जो आयोजक, संयोजक, संचालक है, मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर आप आयोजन करते हैं और लोगों तक इतना ज्ञान देने का बड़ा ज्ञान दान का काम करते हैं। मुझे भी इसमें थोड़ा सा मौका दिया। मुझे 1-2 बातें आपसे शेयर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आनंद भाई जी, आप कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, मुझे एक बात इंपॉर्टेंट बाद में शेयर करनी है, तो उसके पहले आप पूछ लीजिए, कोई प्रश्न हो तो फिर मैं लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट शेयर करूंगी। एक जानकारी आपको देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपने गुरु माता पूर्णिमा ताई के बारे में बताया। ये हमारा परम सौभाग्य कहूँ कि हमें गुरु माता पूर्णिमा ताई से मिलने का मौका भी मिलने वाला है। गुरु माता पूर्णिमा ताई अगले शनिवार 23 तारीख दोपहर को 3 बजे हमारे साथ महिलाओं की जो क्लास चलती है उसमें आने वाली है। और योगाभ्यास एक राष्ट्र सेवा, योगाभ्यास एक राष्ट्र सेवा, इस विषय पर लेक्चर होगा। हमें बहुत ही अनुभवी योगाचार्य से मिलने का मौका मिलेगा। अगले शनिवार 3 बजे है, तो आप उस क्लास को मिस नहीं करेंगे। 3 बजे की क्लास तो हमारी लेडीज क्लास चलती है। और आपने अभी बताया, हमने आजकल हमारा कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, इसका उपयोग तो हमें करना ही है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इन सब का उपयोग करते हुए आंखों की सुरक्षा कैसे करें, इस विषय में हमने पिछले रविवार को ये विशेष क्लास हुई थी हमारी। आप उस क्लास को आपने अटेंड किया ही होगा, अगर नहीं किया हो तो उसका वीडियो भी उपलब्ध है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसके पहले हमने डेंटिस्ट को बुलाया था, हमारे दांत के बारे में जाना था, दांतों की जो हमारी रविवार की विशेष क्लासें होती है, बहुत ही उपयोगी क्लासें होती है। उन क्लासों को आप जरूर अटेंड करें। और अगर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर सकते हो तो चैनल में आप वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। किसी की जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करें। समय हमारा संपन्न हो गया है ऑलरेडी, फिर भी कुछ समय हम किसी की जिज्ञासा हो तो ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसी का हैंड राइज, हाँ, कपाल भाती के बारे में आपने बताया।
कपाल जी। भाती के स्ट्रोक हम रोज करते भी है। 1 मिनट का प्रयोग हम करीब करीब हर क्लासों में करवाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम कपाल भाती आपको 5 मिनट, एक बार में 5 मिनट करना, और कम से कम दिन में 3 बार करना। कम से कम दिन में 3 बार, ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है। कपाल भाती बहुत ही बढ़िया प्रयोग आपने बताया है, इसका प्रयोग हमें नियमित करना चाहिए। कुछ बातें आप और बताने वाले थी। कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं बता देती हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी का हैंड राइज है क्या? हाँ, आप पहले बात बता दीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ। लास्ट टाइम मुझे आनंद भाई जी ने मौका दिया और आपको मैंने हेल्दी हमेशा के बारे में बताया और बहुत अच्छा बात शेयर करने के लिए कहा, तो मुझे इस बार एक बात मन में आई, ये संघ की बात है, इसलिए मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मन की शुद्धि, तो हमें ऐसे भी काम करने चाहिए कि जो हमारे आनंद दे, आत्मानंद दे, उसमें भले हमें नाम ना हो, काम ना हो, पर काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा सिंधु जैसा बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है, और हम जानते हैं कि गुरुदेव तुलसी की सबसे बेस्ट देन है वो अणुव्रत है, जो इंसान को पहले इंसान बनाना चाहते हो, हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। ये सब मैं बातें यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अलग विषय। मैं अणुव्रत से भी अणुव्रत प्रचेता हूँ, अणुव्रत से ही जीती हूँ, अणुव्रत ही मेरा जीवन है। परंतु अब मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ, पूरे भारतवर्ष में एक बच्चों के लिए कंपटीशन रखी है और उसका नाम है अणुव्रत क्रिएटिव कंपटीशन। ये आप देख लीजिए एक बार, अणुव्रत क्रिएटिव कंपटीशन, और ये सब बच्चों के लिए है। और मुझे लगता है आज के वातावरण में सब बच्चों की मनस्थिति परिस्थिति खराब है, मूड खराब है, सबको तनाव है, तो उनको थोड़ा सा सकारात्मक रचनात्मक भाव लाने के लिए, एक अच्छा विचार देने के लिए, और उनका मन डाइवर्ट करना है, मोड़ना है और उनके रुचि के विषय में लाना है। तो इसमें है भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और गीत प्रतियोगिता। तो बच्चे चारों में भी भाग ले सकते हैं और एक में भी भाग ले सकते हैं, और भाग लेना इतना सरल, इतना आसान बनाया है अणुव्रत विश्व भारती, जो यूएनओ से मान्य प्राप्त संस्था राजसमंद में है। सारे कार्यकर्ताओं रात दिन इसमें लगे हैं, हमें इसमें स्कूल जोड़ना है, परंतु स्कूलों को जोड़ने का काम वो कर रहे आनंद भाई जी के कारण। मैं चाहती हूँ कि गुरु का ये बड़ा काम जन जन तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति अपने बच्चों को इस कंप्यूटर के कॉन्टेस्ट में, इस प्रतियोगिता में जोड़े। ये जोड़ना बहुत इजी काम है, क्योंकि बच्चों को जोड़ने के लिए हम आनंद भाई के पास लिंक भेज देंगे, 5 मिनट में बच्चे इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। फिर बच्चों को खुद को ही अपनी प्रतियोगिता में चित्र करना है, अपलोड कर देना है, निबंध लिखना है, अपलोड करना है, भाषण रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, और ये कैसे करना है उसका भी पूरा गाइड वीडियो द्वारा भी दिया गया है। तो ये देखो हमारे बच्चों के लिए कितनी व्यापक आचार्य महाश्रमण जी की महत कृपा और दूरदृष्टि से हमारे नए जाने माने यंग अध्यक्ष संजय जी जैन ने और उनकी पूरे टीम ने मिलकर ये सारी प्रतियोगिता ऑनलाइन बनाई है। तो ये ऑनलाइन जो काम चल रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसमें ये सिंधु के काम में एक बिंदु का काम हम भी करें, हमारे बच्चों को इसमें जोड़े। आज अगर ये हो जाएगा, एक एक बच्चा सुनने वाले और अपने परिवार को बताएंगे, पड़ोसियों को बताएंगे, जोड़ेंगे, तो ये गुरु का बहुत बड़ा काम होगा। आनंद भाई साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये पॉइंट भी बनाने का यहाँ मौका मिला, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था, इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है क्रिएटिव कॉन्टैक्ट में, अणुव्रत में सब जुड़ेंगे और आत्म कल्याण के लिए, भाव शुद्धि के प्रयोग के लिए सब जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कुछ प्रश्न हो तो, अन्यथा आपका जो समापन का प्रोग्राम। मेरे को नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ आज ज्योतिंद्र जी जुड़े हुए हैं, जाने माने ट्रेनर है। मैं ज्योतिंद्र जी से आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। भाई साहब, आनंद भाई साहब, मैं बताती हूँ कि ये जो कौन है, ये है महेंद्र मुनि जी के भाई। मालूम है मेरे को। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये आज मेरी क्लास में जुड़े। ये मेरा सद्भाग्य है कि उन्होंने मुझे सुना, वो तो इतने महान है। आपका मार्गदर्शन हम जरूर चाहेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, ओम हरम, बहुत जय ओम जिनेन्द्र। अनहम,
जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा अनु जी, आपका आज का कार्यक्रम, मुझे सौभाग्य से मेरे को जूम लिंक आपने भेजी तो मेरे को बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑर्गेनाइजर्स मतलब आनंद जी और सब लोग बहुत अच्छे से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके ये लोगों तक पहुंचा रहे हो। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। आपसे एक दिन आप भी हमारे क्लास में हाँ, पधारिए। इनकी क्लास रखना है। Yes, जरूर इनकी आप क्लास जरूर पढ़ने के। जब भी अनुकूल हो आप हमें बताएं, हम जरूर। आपका मार्गदर्शन जरूर लेना चाहेंगे। आप जैसे ज्ञानी व्यक्तियों का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आप भी अपना समय का नियोजन करते हुए एक दिन आप हमारे क्लास में हमारा मार्गदर्शन करें। जरूर, हम शेड्यूल कर लेंगे एक बार व्हाट्सएप पे बात करके। और ये गुरुदेव की कृपा है हमारे पर, और संघ का जो आप काम कर रहे हो, ये ऐसे बहुत जरूरी है ऐसे कार्यक्रम का। और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। हमारा समय अब संपन्न हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र के साथ हमेशा क्लास संपन्न करते हैं। इसी तरह क्लास संपन्न करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। साथ साथ दोहराए, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, सागर अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत आभार। आपने अपने समय निकाल कर हमारी क्लास अटेंड की और जो चीजें आपको मालूम हुई इसका वीडियो हम चैनल में डालेंगे। आप उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो आप चैनल में वीडियो शाम को 6 बजे आ जाता है। आपको मालूम है हमारा रोज का वीडियो चैनल में आ ही जाता है और आप उसे देखते भी हो तो उसे आगे से आगे फॉरवर्ड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी जानकारी भी मिलती रहे। अब हम मीटिंग यही एंड आनंद आनंद भाई जी इतनी मेहनत कर ले, हम सब आपके भी आभारी है। बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।